जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से आज भी एक बहुत प्यारी साईं कृपा सुनाऊंगी और मुझे आशा है कि आप लोग पुराने एक्सपीरियंसेस सुन रहे होंगे। लास्ट 2 एक्सपीरियंस जो मैंने अभी बहुत रिसेंटली शेयर किया है उसको भी सुनिएगा। वो बहुत सुंदर, बहुत अलग एक्सपीरियंस है और पिछले हफ्ते मैंने क्या शेयर किया अब तो मुझे खुद ही याद नहीं है। इतनी सारी चीज़ें शेयर हुई होंगी, मुझे ध्यान में नहीं है, मगर हाँ, लास्ट 2 एक्सपीरियंस ज़रूर सुनिएगा। आज जिन साई डिवोटी का मैं एक्सपीरियंस सुना रही हूँ, ये मेरे और आपकी तरह ही बाबा से बहुत प्रेम करते हैं और इनके साथ एक चीज़ ये है ना कि ये साई को ना अपना फादर मानते हैं और कहीं ना कहीं मतलब ये वो मानते हैं कि ही इज़ द मतलब वो ना उन्हें सिर्फ भगवान नहीं मानते, वो ये मानते हैं जो ना सबसे बुज़ुर्ग होते हैं ना, जिनके घर पर पूरे जिम्मेदारी होती है, जिनके कंधे पर हर कुछ की, वो बुज़ुर्ग हैं जो निर्णय फ़ैसले भी लेते हैं और उनके लिए गए फ़ैसले सभी के लिए लाभकारी होते हैं। तो कुछ ऐसा विचार जो है इनका साई के प्रति है और बाबा को ये मानते हैं कि जो बाबा ने कह दिया पूरा परिवार वही करेगा। और इनका भी ना मतलब वही आदत है कि छोटी से छोटी बात भी बाबा से कहना, बड़ी से बड़ी बात भी बाबा से कहना। और ये ना बाबा को भगवान तो मानते हैं पर कहीं ना कहीं अपने परिवार का सदस्य ज़्यादा मानते हैं। मतलब इनके लिए ना साईं वो नहीं है जो किसी पत्थर या मूर्ति में बैठे हैं या महज एक एहसास है। इनके लिए ना जो इनके घर पर बैठे हैं वो सच में है, वो सांस ले रहे हैं, ऐसा इनके लिए बहुत ही अलग है साईं का डेफिनेशन। और ये बताना ज़रूरी था क्योंकि इनकी भक्ति बहुत विचित्र है, बहुत अलग है। अब ये ब्रीफ बैकग्राउंड देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर इनके मन में ये बात है ना, साईं के प्रति इस तरह का भाव है, तो वो भी ना बाबा के प्रति जो भाव है वो अपने आप से किसी इंसान के अंदर नहीं आ सकता। जो बाबा के लिए वो फील कर रहे हैं, वो रिश्ता बाबा चाहते हैं तभी हो पाता है। क्योंकि भगवान जी के केस में यही होता है। आप चाहे कोई भगवान की भी बात कर लो, आप बाबा की बात कर लो, आप जीसस की बात कर लो, आप वाहिगुरु की बात करो, आप महाकाल की बात करो, आप माँ कामाख्या की बात करो, आप किसी की भी बात कर लो, कोई के भी ना किसी भी उनके उस रूप परमात्मा, उस एक परमात्मा के अनेक में से किसी एक रूप के पास भी आप अपने आप से नहीं जा सकते हो जब तक कि वो ना चाह जाएं। तो ये सेम चीज़ बाबा के केस में भी है। क्यों? क्योंकि देखिए कैसे बाबा ने रिश्ता निभाया। क्या होता है कि ये डिवोटी ना इन्होंने किसी चीज़ का एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया था, ठीक है, और अब इनका वो एग्ज़ाम था जो तकरीबन 4 से 5 दिन चलने वाला था और इन्होंने उस चीज़ का प्रिपेयर वगैरह अच्छे से कर लिया, जो भी सारा सब कुछ करना था। लेकिन पहले जैसे इनके मतलब क्योंकि जब पहले ये काम नहीं करते थे ना, जब सिर्फ एग्ज़ाम रहता था तो एक अलग माहौल रहता था कि परीक्षा है, परीक्षा है। उस दिन कई तरह की तैयारियां हुआ करती थी वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब ये जॉब कर रहे थे तो परीक्षा है तो है, ठीक है, लेकिन ना मतलब उतनी बड़ी बात रह नहीं गई थी। और इन्होंने बताया कि इन्होंने मतलब जो इस बार की का परीक्षा है, मैंने अभी 1-2 मिनट पहले कह दिया कि इन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी वगैरह सारा सब कुछ कर लिया था। नहीं, इस बार वाले के लिए इन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं किया था, लेकिन इसके पहले तक ही ठीक ठाक से अपना करके जो भी था अपना कर दिया करते थे, जो भी था दे रहे थे। इन्होंने बताया कि नहीं पता कैसे क्या हुआ, लेकिन जिस सुबह इनकी परीक्षा थी उस दिन ये सपने में क्या देखते हैं कि बाबा ना आए और उन्होंने ना आते ही इनके फादर का फॉर्म ले लिया, ठीक है, मतलब इनके पिता के फॉर्म के रूप में आए बाबा। और इन्होंने देखा कि पहले कढ़ाई रखी गई, उसमें घी डलाया और उसके बाद ना उसको जब गोल गोल घुमाते गए, शायद सूजी या आटा कुछ तो डलाया, मगर वो बहुत स्वादिष्ट हलवा बनकर निकला। और उन्होंने बताया ना कि उसमें ना जो ड्राई फ्रूट्स थे, ये सपने में इनके चल रहा है, जो ड्राई फ्रूट्स थे उसमें ना जो नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स ये जानते हैं उसके अलावा भी कई तरह की चीज़ें डाली गई। इतना सुंदर हलवा था वो, ब्राउन कलर का। इन्होंने कहा कि मतलब बहुत ही सुंदर था और बहुत टेस्टी था। इन्होंने कहा इन्होंने उस चीज़ को फ़ील किया और ये सोए हुए थे, इनको उठा के बुलाया गया और इनको वो हलवा खिलाया गया। इस चीज़ के बाद इनकी नींद खुल जाती है। इनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, ये क्या मैंने देखा। फिर थोड़ी देर के बाद ना इन्हें मतलब थोड़ी देर क्या कई घंटों के बाद इन्हें जब ये रियलाइज़ होता है, जब ये अपने एग्ज़ाम के लिए थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर रहे थे, हालांकि इन्होंने कुछ भी अच्छे से नहीं करा था, मगर जब ये रिवाइज़ कर रहे थे ना तो क्योंकि अपना काम भी ये कर रहे थे,
तो इन्हें ध्यान आया कि आज मैंने एक सपना देखा है। तब इन्हें रियलाइज़ हुआ इस चीज़ का कि बाबा ने उनके उस एग्ज़ाम के लिए ब्लेस करने के लिए उनको ना मीठा खिलाया था। और जब मीठा खिलाकर शुरुआत करा तो आगे 5-6 दिन जो भी इनके एग्ज़ाम चलने वाले थे, उन्होंने ना बहुत कॉन्फिडेंस में अपना एग्ज़ाम दिया। हालाँकि तैयारी इनकी बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी, लेकिन ना ऐसा नहीं है कि अपना कर्म नहीं करना चाह रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे। पर क्योंकि इनका जॉब भी था तो ये उसके कारण नहीं कर पा रहे थे। जो थोड़ा बहुत भी था वो कर पाए, और इन्होंने कहा कि जिस हिसाब से मेहनत करना चाहिए मैं उस हिसाब से नहीं कर पा रहा था, पर क्योंकि मेरे इंटेंशंस क्लियर थे, मैंने अपने तरफ से कोशिश बहुत करी, इसके कारण मुझे नहीं पता कि एक और चीज़ हुई। अब इससे ना स्टूडेंट्स प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि आप बाबा का सिर्फ नाम लोगे ना तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। आपको कर्म करना पड़ता है। यहाँ पर इनके केस में ये कर्म नहीं कर पाए क्योंकि इनके ऑफिस के तरफ से बहुत प्रेशर था, ये नहीं कर सकते थे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था इनके पास। और ये ऑफिस छोड़ देंगे तो उसके बाद जो है ना, जो भी कमाई हो रहा है, जो भी चल रहा है जीवन, वो चल ही नहीं पाएगा। ऑफिस है तभी वो ये पढ़ाई, वो ये डिग्री कैरी कर पा रहे हैं, अन्यथा नहीं कर पाते। तो इसलिए ये नहीं कर पाए मेहनत। लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, इसके बावजूद उनके सारे पेपर्स में वो पास थे, जो इनके लिए बहुत मतलब शॉकिंग था। इन्हें लग रहा था पता नहीं ऐसा कैसे होगा, लेकिन जब बाबा ने हलवा खिलाया था तो इनके मन में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था, और बाद में जो है बाबा ने वही किया, इनको सारे पेपर में पास कराया जो इन्होंने सोचा नहीं। तो ऑब्वियसली उसके बाद वो आगे अपना 1 स्टेप फर्दर अब आगे ले रहे हैं। लेकिन यही इनका एक्सपीरियंस था कि बाबा ने ना हलवा खिलाकर इंडिकेट किया था कि मैंने शुरुआत करी है, इसका फल मीठा होगा, तू चिंता मत कर, बस तू आगे बढ़। और ये आगे बढ़ते गए, ये चीज़ हुई। यहाँ पर एक बात ये है कि इन्होंने कोशिश अपने तरफ से की, हालांकि ये उतना कर नहीं पाए, लेकिन कोशिश, एफर्ट्स इन्होंने डाला। जब मौका मिलता तब मेहनत करते, इसलिए बाबा ने इनका साथ दिया। अगर कोई कर्म नहीं करेगा या एटलीस्ट कोशिश भी नहीं करेगा ना करने की, तब बाबा से फ्री में मांगेगा तो बाबा फ्री में नहीं देने वाले। अगर आप किसी का भी एक्सपीरियंस सुनोगे कि किसी ने कोई एग्ज़ाम को पास किया, उसने उतना मेहनत नहीं किया था, ठीक है, फिर भी किया, तो ना मैं आपको सच बता रही हूँ, हो सकता है वो व्यक्ति उस प्रेजेंट की बात कर रहा हो, पर बाबा ना किसी फॉर्म में कर्म करवा चुके होते हैं। ये या बहुत बहुत जब जेन्युइन रीज़न होता है ना, तभी बाबा ऐसे हेल्प करते हैं, अन्यथा आपको आपका कर्म करना पड़ता है। बस ये एक एक्सपीरियंस है जो मैं सुना रही हूँ कि किस तरह से बाबा ने उनका साथ दिया। उन्होंने मेहनत नहीं किया, फिर भी वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गए, उस स्टेप को क्वालिफाई कर गए। इसको बस इस फॉर्म में लीजिए कि ये साईं की कैसी कृपा, कैसी लीला है, मगर इस फॉर्म में बिल्कुल मत लीजिएगा कि बिना कर्म किए बाबा कुछ भी देते हैं। ये अगेंस्ट द नेचर है, और इनजस्टिस बाबा जब मेरे आपके साथ नहीं करेंगे तो किसी मेहनती इंसान के साथ भी नहीं करेंगे, और हमें उसके लिए बाबा को विवश करना भी नहीं चाहिए। इसी के साथ जय साईं राम।